अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कासिम अहमद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेस्ट सॉल्यूशन। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू अप्रैल में एसएसटी साइंस के पेपर होने वाली हैं, तो इसके लिए तैयारी की सारी मटेरियल मेरे साथ मौजूद है। मैं चाहता हूं कि आपको इस चैनल के थ्रू तैयारी करवाऊं। इसमें हमारे साथ केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स की सारी मटेरियल मौजूद है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग एंजाइम। एंजाइम के बारे में मुख्तलिफ स्टेटमेंट इधर दी गई है, इसमें से ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा इधर जो स्टेटमेंट है वो गलत है। ऑल एंजाइम आर ट्राइब्स प्रोटीन, दे विदाउट देयर कोफैक्टर आर कॉल्ड a enzyme. Some of them consist solely of protein with no non-protein part. D है, they catalyze a chemical reaction without being utilized. अगर आप ए स्टेटमेंट को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, all enzyme are fibrous protein. तो ये इनकरेक्ट है। सारी जो है ना वो किस साइंटिस्ट ने जो है ना वो रखा था, वो रॉबर्ट हुक ने रखा था। ए ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, डैश हैज द एंजाइम कंट्रोलिंग रेस्पिरेशन, यानी वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने के लिए एंजाइम होती है, तो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। डी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु हाइपोथेसाइज्ड दैट द न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम द प्रीवियसली एग्जिस्टेंट सेल। तो ये बहुत मशहूर थ्योरी है मित्र श्लेडन और ट्यूटर श्वान का। बी ऑप्शन ठीक है कि जो प्री एग्जिस्टेंट सेल से जो है ना न्यू सेल अराइज होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज एन एक्टिवेटेड एंजाइम कंसिस्टिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड एंड कोपेक्टर कार्ड, यानी वो एक्टिवेटेड एंजाइम क्या होता है जिसमें जो है ना एक पॉलीपेप्टाइड का पार्ट होता है और दूसरा कोपेक्टर होता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है एक्टिवेटेड एंजाइम भी कहा जाता है और साथ ही हेलो एंजाइम भी कहा जाता है। तो इधर ऑप्शन आता है बोथ ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द रिजोल्यूशन पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है इसका जो रिजोल्यूशन पावर है वो कितना होता है, वो चीज़ों को कितना जो है ना क्लोज विसिनिटी से जो है ना वो जूम करके दिखाता है। तो हमारे पास है सी, यानी 2.0 माइक्रोन मीटर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, डैश फॉर्म द रॉ मटेरियल फॉर कोएंजाइम, यानी कौन सा मटेरियल है जो कोएंजाइम के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, तो है विटामिन। ए ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट लेयर ऑफ द सेल वॉल फॉर्म। और जब सेल वॉल फॉर्म हो जाता है तो इसका पहला लेयर क्या होता है? जैसे कि हमें मालूम है कि सेल वॉल पे 3 लेयर होती है। फर्स्ट होता है प्राइमरी लेयर, सेकंड होता है मिडल लेमेला और थर्ड होता है सेकेंडरी लेयर। तो पहला जो है ना प्राइमरी, इधर ऑप्शन बी ठीक है, प्राइमरी वॉल। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे साथ है, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन डैश बाय द एंजाइम। जब एंजाइम आता है तो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या होता है? तो एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करता है। जो एनर्जी जो है ना वो रिएक्शन के स्टार्ट करने के लिए दरकार होता है, इसको एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है। जब एंजाइम मौजूद होता है तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, डैश हैज़ सेलुलोज इज द मेजर कंपोनेंट। तो सेलुलोज किस चीज़ का जो है ना मेजर कंपोनेंट है? वो है प्राइमरी वॉल का। प्राइमरी वॉल में ज़्यादातर सेलुलोज का मटेरियल होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, डैश इज अ कोपेक्टर बेड ऑफ इनऑर्गेनिक आयन विच इज़ डिटेचेबल। इधर हमारे पास सही ऑप्शन है एक्टिवेटर। एक्टिवेटर इज अ कोपेक्टर मेड ऑफ इनऑर्गेनिक आयन विच इज़ डिटेचेबल। कि एक्टिवेटर जो है ना ये कोपेक्टर है जो इनऑर्गेनिक आयन से बना होता है और डिटेचेबल है, वो आसानी के साथ जो है ना डिटेच यानी अलग या इलाहिदा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, डैश इज अ 3 डायमेंशनल क्यूबिटी bearing a specific charge by which the enzyme react with its substrate। तो बहुत आसान है, एक्टिव साइट। एक्टिव साइट एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है एंजाइम में जिसके ज़रिए वो सबस्ट्रेट को अपने साथ अटैच करता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट आर दी ऑटोपेजोसोम्स। ऑटोपेजोसोम्स क्या होता है? ऑटोपेजोसोम जो है ना वो लाइसोसोम विच हेल्प इन एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। ये लाइसोसोम होता है जो सेल के बाहर जितनी भी चीज़ें हैं इनको डाइजेस्ट करता है। दूसरा ये ओल्ड सेल्स को जो है ना खाता है और साथ ही जो सेलुलर ऑर्गेनिज है इसको भी जो है ना डाइजेस्ट करता है। इधर ऑप्शन हमारे पास बी एंड सी ठीक है, तो इधर डी ऑप्शन आता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स काज द एक्टिवेशन ऑफ द कैटालिटिक साइट ऑफ द एंजाइम, यानी जो ऑप्शन दी गई है, चेंज इन द चार्ज ऑफ द एक्टिव साइट, फॉर्मेशन ऑफ द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन पीएच ऑफ द सराउंडिंग। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास बी ऑप्शन ठीक आता है, फॉर्मेशन ऑफ द
एंजाइम सब्सट्रेट कम्प्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन का कितना परसेंटेज है, तो 60 to 80% वो प्रोटीन से बना हुआ है, ये ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है हु प्रपोज लॉक एंड की मॉडल। तो लॉक एंड की मॉडल जो है ना ईमेल पेशर ने प्रपोज किया था, सी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है सेंट्रियोल आर कंपोज्ड ऑफ डैश ट्रैपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो 9 ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है, डी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट लॉक इन की मॉडल। इन लॉक इन की मॉडल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है ना वो इनकरेक्ट है। तो पहला है द एक्टिव साइट डज नॉट चेंज बिफोर ड्यूरिंग और इवन आफ्टर द रिएक्शन। रिएक्शन के बाद एक्टिव साइट है वो चेंज नहीं होता है, या जो है ना पहले भी चेंज नहीं होता। इस तरह दूसरा है इट एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एवरी केमिकल रिएक्शन। दूसरा है कि ये एवरी केमिकल रिएक्शन का जो है ना मैकेनिज्म एक्सप्लेन करता है। स्पेसिफिक एंजाइम कैन ट्रांसफॉर्म ओनली स्पेसिफिक सब्सट्रेट द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज नॉन फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। तो इधर बी ऑप्शन ठीक है, ये जो है ना इनकरेक्ट है लॉक इन की मॉडल के बारे में। क्वेश्चन नंबर 20 है जो इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है राइबोसोम प्लस mRNA ये क्या होता है। ये बनाता है हमारे पास पोलिसोम बोथ A एंड B नॉन ऑफ दी। तो ये जो है ना A एंड B ठीक है पोलिसोम। तो ये था बायोलॉजी का सेक्शन पार्ट ए। इसके अलावा केमिस्ट्री बेसिक्स और के सारे मटेरियल आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा, आप हमारे साथ रहिए।